फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो कड़ाके की ठंड में पौधे को मरने से बचाएगा। इसके साथ ही पौधे की ग्रोथ को लगातार बढ़ाएगा और पौधे में यदि फूल नहीं आ रहे हैं या फूलों का साइज़ बहुत छोटा है तो इस फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से पौधे में अच्छी मात्रा में फूल आने लगेंगे। सिर्फ फूलों वाले पौधों के लिए ही नहीं, आप इसे अपने सभी पौधे, चाहे वो सब्जी वाले हों या फलों वाले पौधे हों, सभी पर आप यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में यदि प्लांट की सही देखभाल ना की जाए और उसमें सही फर्टिलाइज़र ना डाला जाए तो पौधे सर्दियों में ख़राब हो जाते हैं। तो पौधों में इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जो कि जैविक हों और पौधे के लिए कम टेम्परेचर में सुरक्षा देते हों। तो ये जो फर्टिलाइज़र है पूरी तरह से जैविक फर्टिलाइज़र है, पौधे को गर्म रखेगा और तेज़ ठंड का पौधे पर असर नहीं होगा। जड़ों की मजबूती होगी क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। आप मेरे गुड़हल प्लांट को देख रहे हैं, ऐसी सर्दी में भी प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, पत्तियां एकदम हरी भरी हैं, पौधा पूरी तरह से स्वस्थ है। तो इस तरह से यदि इस फर्टिलाइज़र को आप डालेंगे तो सर्दियों में भी आपके प्लांट स्वस्थ बने रहेंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गुलदाउदी प्लांट है। यदि अभी तक आपके विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स में कलियां बनना शुरू नहीं हुई हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालकर देखें, पौधा बहुत जल्दी कलियां बनाना शुरू कर देगा। लेकिन सर्दियों में आपको फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान भी रखना है जो कि पौधे के लिए ज़रूरी हैं और पौधे को ठंड से मरने से बचाएंगी। पहली ज़रूरी बात, यदि आप पौधे में अच्छी मात्रा में फूल चाहते हैं, उसकी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको पौधे को धूप वाली जगह पर रखना होगा। सर्दियों में धूप आना बहुत कम हो जाती है, तो जितनी भी धूप आती है उस जगह पर आप अपने प्लांट को शिफ्ट कर दें। सभी प्लांट्स के लिए धूप ज़रूरी है। इसके बाद दूसरी ज़रूरी बात, सर्दियों में ओवर वाटरिंग से बचें। जितनी पौधे को ज़रूरत है उतना ही पानी डालना है। मिट्टी हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए। यदि पॉट में पानी भरा रहेगा तो पौधे की जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। इसके साथ ही 15 दिन में एक बार आप अपने सभी प्लांट्स पर नीम ऑयल का स्प्रे करें, क्योंकि इस समय पौधे में इंसेक्ट अटैक बहुत होता है। तो प्लांट को इंसेक्ट से और फंगस से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी नीम ऑयल स्प्रे है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए, आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है कंडा। इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, जिसे हम उपला भी कहते हैं। ये पुराने गोबर का कंडा होना चाहिए और इसको आपको एक कंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और 1 लीटर पानी में भिगा देना है। यदि आप प्लांट की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो इस मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें दूसरी चीज़ भी डालूँगी। जिस तरह से प्लांट को गोबर की खाद के फ़ायदे होते हैं, उसी तरह से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के प्लांट को फ़ायदे होंगे और गोबर की खाद की तुलना में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट पर जल्दी असर दिखाएगा। तो दूसरी मैं जो चीज़ ले रही हूँ वो है ये प्याज के छिलके। हम सभी के घर में मौजूद होते हैं और पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो 1 लीटर पानी में इनको गला देना है और 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद अच्छी तरह से ये गल जाएंगे। तो 2 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया था, कुछ इस तरह से देखिए, पूरी तरह से छिलके गल चुके हैं और गोबर के कंडे भी गल गए हैं। लेकिन हमें इसे अभी डायरेक्ट अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, इसे डाइल्यूट करना है। 1 भाग फर्टिलाइज़र और 9 भाग आपको सादा पानी मिलाना है और इसके बाद इसे आपको छान लेना है और अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। तो सर्दियों में महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट पर यूज़ ज़रूर करें। पौधे हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। थैंक